राइट इट हियर जो डेवलपमेंट जरूर होगा। आजकल स्कूल में रूटीन नहीं होने के कारण आज अच्छा रिजल्ट नहीं हो रहा है। हम लोगों को क्लास स्कूल में और कैसे रूटीन हम बताता है, स्टडी के बाद जब क्लास चलते हैं 8 पीरियड होता है, आज जंक फूड में अधिकांश लड़की जंक फूड में टेम्पटेड हो जाता है। जहाँ लाइफ भी और ठीक से मेंटेन करेंगे तब वानप्रस्थ में आपको वन में चले जाने से नहीं होगा, घर में रह के ही वानप्रस्थ अवलंबन करना है। ये भी रामकृष्ण मिशन एक सिलेबस पास करने के बाद पीछे देखना नहीं होता है, लोग रिजल्ट अच्छा करके नौकरी मिल जाता है, नौकरी उसके पे मैंने सर्विस। गीता पढ़ने, समझने और बच्चों को ही शुरुआत से इस तरफ मोड़ने के लिए जो कार्यक्रम आपने एक अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया है, उसमें इस स्कूल के सभी व्यवस्थापक, डायरेक्टर साहब और यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए रामकृष्ण आश्रम के विद्वजन, सभी इस स्कूल के शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी आगंतुक, मीडिया के साथीगण और हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, जीवन एक ऐसा जीवन जो कि मानव के हितकर हो, एक ऐसा जीवन जो मीनिंगफुल हो, लाभकारी हो, और उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारी बातें आपको बताई। अभिभावक, शिक्षक, माता पिता, परिजन, पूर्वजन सभी लोग मिल करके बच्चों को जिस तरह से तराशते हैं, जिस तरह से निखारते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको बनाते हैं, उस तरह की वो कलाकृति हमारे सामने आ जाती है और उस तरह से वो आगे जो है आगे बढ़ जाता है, वो सफलता को प्राप्त करता है। और इसी तराशने की दिशा में, इसी उस सुंदर कलाकृति बनाने की दिशा में ये पति है वो हम लोग बात करते हैं कि कितना नंबर आया, कितना % मार्क्स आया, और उसी पर हमारा जो है स्कूल भी खुश, विद्यार्थी भी खुश, माता पिता भी खुश। लेकिन असली जो ज्ञान है उससे कहीं ना कहीं हम लोग दूर हो रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि आज अच्छे पढ़े लिखे लोग, जिसको हम पढ़ना लिखना बोलते हैं, कोई IIT कंप्लीट कर जाता है, कोई मेडिकल कर जाता है, कोई अच्छे नौकरी सर्विस में चला जाता है, लेकिन जो उसके व्यवहार होते हैं, जिस प्रकार का उनका कर्तव्य होना चाहिए, आप देखते होंगे बहुत, जिसको आप समझते हैं सफल लोग हैं, ये हमने पढ़ा है कि कर्म ही धर्म है। अगर हम सही कर्म कर रहे हैं तो हम धर्म कर रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान की सेवा कर रहा है तो हम धर्म कर रहे हैं। तो हम अपने चारों विषयों को शिक्षा दें। अपने जयंती के उपलक्ष्य पर आप यहाँ आए, क्या कहेंगे? ये देखिए, जैसे इस स्कूल में मातृश्री स्कूल है और इस स्कूल से आज गीता जयंती और गीता अध्ययन के लिए एक शुरुआत की गई है, और जो उनका कार्यक्रम है उसमें ये है कि बच्चों के करिकुलम के साथ, उनके पढ़ाई के साथ गीता का समावेशन हो। और हम लोगों के कल्चर में, हम लोगों के पूरे आप देखेंगे जो भारतीय वाङ्मय में गीता का एक अहम स्थान है, और गीता हमारे लिए एक मैनुअल की तरह है, एक मनुष्य का जीवन किस प्रकार से सफल हो, सार्थक हो और सिद्धि की ओर पहुँचे, उसके लिए इसमें सारे चीज़ें दिए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में इन चीज़ों का विलोपन हो गया और लोग इन चीज़ों से दूर हो गए, और कहीं ना कहीं इसकी कमी आज हमारे समाज में दिखती है और उसकी विसंगतियाँ भी सामने आई। लेकिन इस तरह के प्रयास से जबकि पुनः पाठ्यक्रम में भी बच्चों के शुरुआती जीवन से ही गीता के अध्ययन को जोड़ना एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास है। और मुझे लगता है कि इस तरह से प्रयास से जब बच्चे अभी से इससे उनका उन्मुखीकरण होगा, वो इन चीज़ों को जानेंगे, तो इसके धीरे धीरे उनको इनकी समझ भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जिसमें कि जो हमारे अन्य विषय हैं उनके साथ साथ उनके संस्कार,
उनका किस प्रकार से एक बैलेंस्ड लाइफ हो सकता है और किस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आदमी को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जीना चाहिए, उन चीज़ों का ज्ञान अभी से होगा। तो मुझे लगता है कि वो जो जिस ओर वो जा सकते थे और जितनी ऊंचाई पर जा सकते थे उससे भी वो अच्छा करेंगे। और ये हमारे पूरे समाज में जीवन में हमेशा से रहा है। कभी बीच में जो कमी आई है उसको पाटने का प्रयास किया गया है। इसलिए यहाँ आए हुए सभी लोग, यहाँ रामकृष्ण आश्रम के स्वामी जी बैठे हुए हैं और बाकी लोग भी हैं जो काफ़ी विद्वत हैं। हमारे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के संस्कृत के विभागाध्यक्ष हैं। ये लोग भी एक कार्यक्रम अपने यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं जिसमें गीता के महत्व के संदर्भ में बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयास को और व्यापकता देने की आवश्यकता है। और मैंने इनसे अनुरोध भी किया है कि आगे के दिनों में न केवल यूनिवर्सिटी लेवल पर बल्कि कॉलेज लेवल पर भी क्विज़, गीता आधारित क्विज़ का आयोजन हो, डिबेट हो और बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो कि बहुत प्रासंगिक हैं, आज के जीवन में भी हैं, वो हमेशा रहेंगे। तो उन चीज़ों के लिए अगर हम इस तरह की प्रतियोगिता करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में और ज़्यादा इसके प्रति जो है उनकी चेष्टा बढ़ेगी और एक उत्कंठा भी। किसी भी जीवन में रिनाउंसिएशन फास्ट, आपको भगवान बुद्ध को बधित्व प्राप्त हुआ, उनको त्याग करना पड़ा। जो कर्म जीवन में जो इन लोग गवर्नमेंट ऑफिसर है, इन लोगों के लिए गीता बहुत जरूरी है। ये कर्म योग, कर्म कैसे कर्म को हम योग में परिणत कर सकता है। कर्म तो कर रहा है सभी, टीचर्स पढ़ा रहा है, ठीक है, किंतु कर्म नहीं है, वर्क इज वर्शिप। स्वामी विवेकानंद टोल्ड वर्क इज वर्शिप। जो कर्म ही पूजा हो जाएगा। फूल बेलपत्र से जैसे आप पूजा कर रहा है, एक किसान भी पूजा कर सकता है, एक स्वीपर भी पूजा कर सकता है। स्वीपर भी अगर थ्रू स्वीपिंग ही कैन रियलाइज गॉड, अगर अच्छा से स्वीपिंग करे तो ये प्रमाण है। भगवान संत रविदास एक जूता सिलाई करते 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 तो भगवान को प्राप्त हो गया। तो ये एक वर्षिप ये अच्छा से गीता में सिखाया है कर्मयोग। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अच्छा से गीता पढ़ना चाहिए मैंने और दूसरे लोगों से, क्योंकि गीता पढ़ने से इन लोगों को जो काम है ये पूजा की तरह हो जाएगा। जैसे पुजारी भगवान को प्रकट करने के लिए फूल बेलपत्ता गंगा जल से पूजा कर रहे हैं, उसी प्रकार एक टीचर थ्रू चॉक डस्टर ही ऑल्सो कैन वर्शिप एंड ही ऑल्सो कैन रियलाइज गॉड। एंड एसपी साहब भी वो भी रियलाइज गॉड रियलाइजेशन हो सकता है, वो अपना कार्य के माध्यम से दुश्मनों को शासन करके सज्जनों को पालन करके ये लोग भी भगवान के पास जा सकता है। दिस इज द मेन थ्योरी ऑफ